Hello friends, a very good morning to all of you. Myself Arnav Priyadarshan, SSC at Indian Railways. जितने भी आरआरबी जेई CBT2 के कैंडिडेट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आपका एग्जाम जो कि 2 जुलाई को शेड्यूल्ड है। पहली बात तो ये है दोस्तों कि 22 तारीख की रात से ही आपकी सीटी इंटीमेशन स्लिप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स जो भी आपके हैं जोनल वहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे और आ भी चुके होंगे। आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के वहाँ पे चेकअप कर सकते हो। आपका सिटी नोटिफाई जो भी हुआ है वहाँ का आप सबसे पहले जाने का इंतजाम करें, टिकट ले लें, कंफर्म मिल जाए तो और अच्छी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है फ्रेंड्स कि आपका जो मॉक टेस्ट है, मतलब आप जो रियल एग्जाम देंगे उससे पहले आपको एक मॉक लिंक दिया जाता है, वो भी एक्टिवेट हो चुका है, जो कि मैं यहाँ आपको साथ साथ वीडियो में दिखाऊंगा। और जो सारे स्टेप्स होते हैं, लैंग्वेजेज हो गए, कैसे सेलेक्ट करना है, या फिर बहुत सारे जो कि रिव्यू वाले क्वेश्चंस हैं, या फिर कैलकुलेटर को लेके एक कंफ्यूजन था कि कैलकुलेटर उपलब्ध होगा या नहीं सीबीटी में, ये सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो कि आपके सामने एक मॉक टेस्ट का लिंक है। ऐसा ही आपको स्क्रीन जो है रियल टेस्ट में भी दिखाई देगा। वहाँ जब भी आपको आपके एग्जाम में जो इन्विजिलेटर है वो जब आपको नॉक करेंगे कि अब आप लॉगिन कीजिए, तो आप लॉगिन करेंगे, एश्योर करेंगे कि सिस्टम नेम जो यहाँ लिखा हुआ है और इस साइड जो आपका नाम, जहाँ जॉन स्मिथ लिखा है वहाँ आपका नाम होना चाहिए और इस फोटो पे आपका फोटो होना चाहिए, तब भी आप सिस्टम को एक्सेप्ट करें। नहीं तो तुरंत इन्विजिलेटर को बोलें कि मेरा यहाँ पे क्रेडेंशियल नहीं दिखा रहा है, वो चेंज करेंगे या ठीक करेंगे। लॉगिन विंडो में अपना क्रेडेंशियल्स डालेंगे, जो कि अमूमन रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका DDMMYYY में रहता है, डेट ऑफ बर्थ एज ए पासवर्ड। जैसे ही आप दोस्तों साइन इन करोगे, आपके सामने आपका टेस्ट विंडो खुलेगा। इसमें पहले रहेंगे आपके इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि आपका रियल में एग्जाम में जैसे 50 आपके नॉन टेक हैं और 100 टेक है, तो ये मिला जुला ही क्वेश्चन रहता है। 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है, 120 मिनट आपको मिलेगा, मतलब कि 2 घंटा। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 160 मिनट यहाँ पे दिया जाएगा। अब बात रही कि आप इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे हिंदी के साथ डिफरेंट लैंग्वेज, जैसे गुजराती हो गया, जैसे मणिपुरी हो गया, सारा लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए भी। एक बार आपने इंस्ट्रक्शन यहाँ पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन का जो भी इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपका जो भी विदाउट एनी कलर जो भी हाईलाइट हुआ क्वेश्चन है, तो उसका मतलब है आपने अभी तक उसको टच नहीं किया। जो कि आपको जैसे 2 में दिख रहा है कि ये क्वेश्चन आपने टच तो किया मगर अभी तक आपने आंसर नहीं किया। ये जो 3 आपको दिख रहा है अप साइड करके, इसका ट्रापेजोइडल है, तो ये मतलब है कि आपने क्वेश्चन कर दिया, आंसर कर दिया उसका। 4 में आपको दिख रहा है कि आपने आंसर तो नहीं किया मगर उसको मार्क फॉर रिव्यू, मतलब कि जब आपको लास्ट में टाइम बचेगा आप उसको रिव्यू करने के लिए आपने रखा है। और 5th है कि जो रिव्यू करने के लिए आपने रखा था लास्ट में आपने उसको भी आंसर कर दिया और इसको इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कि मैं आपको आगे करके ही विंडो पे दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से आपको यहाँ पे एक जो भी मतलब कि दिए गए हैं, जैसे कि सेक्शंस आपके जो वहाँ रहेंगे वही सेक्शंस ऐसा ही दिया रहेगा, टेक्निकल एबिलिटी 50 और सॉरी टेक्निकल एबिलिटी 100 और जनरल 50 करके। यहाँ आप इसको पढ़ने के बाद एक्सेप्ट कीजिएगा डिस्क्लेमर को, और अगर पढ़ने में आपको असुविधा होगी तो आप दूसरा लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो यहाँ से। तो इसके बाद आप आई एम रेडी टू बिगिन जैसे करेंगे तो रियल जो टाइमर विंडो है जहाँ से टाइम आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके सामने इस टाइप से मिले जुले क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। पहला देखिए, जैसे कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मॉक के क्वेश्चन है, मतलब जस्ट ये दिया गया है आपको कि समझने के लिए, रियल क्वेश्चंस नहीं रहते, मगर फिर भी आप देख सकते हो कि जनरल एबिलिटीज है, फिर टेक्निकल एबिलिटीज है, ऐसा करके आपको अलग अलग सेक्शन चूज करने के लिए भी दिया गया है। कैलकुलेटर की जहां तक बात थी दोस्तों, तो कैलकुलेटर आपको मिल रहा है CBT2 में, कोई घबराने की बात नहीं है। वर्चुअल कैलकुलेटर आपको मिलेगा, आप यहाँ से जो भी सारा कैलकुलेशन है आराम से कर पाओगे। डिग्री रेडियन यहाँ से चेंज कर सकते हो, कैलकुलेटर का मोड का अगर यूज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, और सारे साइंटिफिक फॉर्मूलाज आपको यहाँ ऑलरेडी दिए गए हैं। अब रहा कि जैसे कि मान लीजिए आपने 11 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट किया, पीछे वाले क्वेश्चन भूल गए, तो आप इस विंडो को एक्सेस करके, इस विंडो को एक्सेस करके पीछे के क्वेश्चन आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ से जंप आप कर सकते हो। जब भी क्वेश्चन आप करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट दबाना जरूर बिल्कुल मत भूलिए, और अगर गलती किया है तो क्लियर रिस्पॉन्स दबाइए। अगर आपको मार्क करना है आगे के लिए तो इसको मार्क फॉर नेक्स्ट दबाइए, और नहीं तो आपने जैसे क्वेश्चन अगर कर दिया तो जैसे कि इसका आंसर क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान।
तो ये आपने चूज कर लिया, तो यहाँ पे आपने सेव एंड नेक्स्ट दबा दिया। अब कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि उसमें डायग्राम दिया हुआ है, आपको उसको बड़ा करके देखना है, तो आप इस लेंस का यूज करके इसको बढ़ा भी सकते हो या घटा भी सकते हो। ठीक है, ये सारा फंक्शनैलिटी यहाँ पे आपको दिया गया है। आप आराम से क्वेश्चंस करें। लास्ट में हो सके तो मार्क फॉर रिव्यू वाले को भी जरूर देखने की कोशिश करें, 10 मिनट का बफर टाइम बचाएं और बिल्कुल ही शांत मन से दोस्तों एग्जाम दें, अच्छे से रिवीजन करके जाएं। तो आगे जो भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं आपको नोटिफाई करता रहूंगा इसी चैनल पे। चैनल से ट्यून्ड अप रहें रेलवे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।